क्रांति क्यों रामदीन को गलत समझ रहे थे लोग। इस साल सुखिया ने रामदीन को अपनी दोस्ती का वास्ता देकर मेले में चलने के लिए राजी कर ही लिया, वो भी इस शर्त पर कि अगर रामदीन की मनोकामना पूरी नहीं हुई तो फिर सुखिया कभी भी उसे अपने साथ मेले में चलने की जिद नहीं करेगा। चलते चलते रामदीन के पैर ठिठक गए। उसका ध्यान कानफोड़ू म्यूजिक के साथ तेज आवाज में बजते डीजे की तरफ चला गया। फिल्मी धुनों से सजे ये भजन उसके मन में किसी भी तरह से श्रद्धा का भाव नहीं जगा पा रहे थे। बस्ती के चौक में लगे भव्य पंडाल में नौजवानों और बच्चों का जोश देखते ही बनता था। रामदीन ने सुना कि लोक गायक बहुत ही लुभावने अंदाज में नौलखा बाबा की महिमा गाता हुआ उनके चमत्कारों का बखान कर रहा था। रामदीन खींच उठा और सोचने लगा, बस्ती के बच्चों को तो बस जरा सा मौका मिलना चाहिए आवारागर्दी करने का। पढ़ाई लिखाई छोड़कर बाबा की महिमा गा रहे हैं, मानो इम्तिहान में यही उनकी नया पार लगाएंगे। तभी पीछे से रामदीन के दोस्त सुखिया ने आकर उसकी पीठ पर हाथ रखा। भजन सुन रहे हो रामदीन? बाबा की लीला ही कुछ ऐसी है कि जो भी सुनता है बस खो जाता है। अरे जिसके सिर पर बाबा ने हाथ रख दिया समझो उसका बेड़ा पार है। रामदीन मजाकिया लहजे में मुस्कुरा दिया, तुम्हारे बाबा की कृपा तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे तो अपने हाथों पर ज्यादा भरोसा है, बस ये सलामत रहें। रामदीन ने अपने मजबूत हाथों को मुट्ठी बनाकर हवा में लहराया। सुखिया को रामदीन का यूं नौलखा बाबा की अहमियत को मानने से इनकार करना बुरा तो बहुत लगा, मगर आज कुछ कड़वा सा बोलकर वह अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रहा और दोनों बस्ती की तरफ चल दिए। विनोबा बस्ती में चहल पहल होनी शुरू हो गई थी। नौलखा बाबा का सालाना मेला जो आने वाला है। शहर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर देहाती अंचल में बनी बाबा की टेकरी पर हर साल यह मेला लगता है। 10 दिन तक चलने वाले इस मेले की रौनक देखते ही बनती है। रामदीन को ये सब बिल्कुल भी नहीं सुहाता था, पता नहीं क्यों, मगर उसका मन ये बात मानने को कतई तैयार नहीं होता कि किसी तथाकथित बाबा के चमत्कारों से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। अरे जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो अपने काम का सहारा लो ना, ये चमत्कार अवमत्कार जैसा कुछ भी नहीं होता। रामदीन बस्ती में सभी को समझाने की कोशिश किया करता था, मगर लोगों की आंखों पर नौलखा बाबा के नाम की ऐसी पट्टी बंधी थी कि उसकी सारी दलीलें वे हवा में उड़ा देते थे। बाबा के सालाना मेले के दिनों में तो रामदीन से लोग दूर दूर ही रहते थे। कौन जाने कहीं उसकी रोकाटोकी से कोई अपशकुन ही न हो जाए। विनोबा बस्ती से हर साल वाल्मीकि मित्र मंडल अपने 25-30 सदस्यों का दल लेकर इस मेले में जाता है। सुखिया की अगुवाई में रवानगी से पहली रात बस्ती में बाबा के नाम का भव्य जागरण होता है, जिसमें संत को अपने सफर पर खर्च करने के लिए भारी मात्रा में चढ़ावे के रूप में चंदा मिल जाता है। हर सुबह नाचते गाते भक्त अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। इस साल सुखिया ने रामदीन को अपनी दोस्ती का वास्ता देकर मेले में चलने के लिए राजी कर ही लिया, वो भी इस शर्त पर कि अगर रामदीन की मनोकामना पूरी नहीं हुई तो फिर सुखिया कभी भी उसे अपने साथ मेले में चलने की जिद नहीं करेगा। अपने दोस्त का दिल रखने और उसकी आंखों पर पड़ी अंधश्रद्धा की पट्टी हटाने की खातिर रामदीन ने सुखिया के साथ चलने का तय कर ही लिया, मगर शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। इन्हीं दिनों ही छुटकी को डेंगू हो गया और रामदीन के लिए मेले में जाने से ज्यादा जरूरी था छुटकी का बेहतर इलाज कराना। सुखिया ने उसे बहुत टोका कि क्यों डॉक्टर के चक्कर में पड़ता है, बाबा के दरबार में माथा टेकने से ही छुटकी ठीक हो जाएगी, मगर रामदीन ने उसकी एक न सुनी और छुटकी का इलाज सरकारी डॉक्टर से ही कराया। रामदीन की इस हरकत पर तो सुखिया ने उसे खुल्लम खुल्ला अभागा ऐलान करते हुए कह ही दिया, बाबा का हुक्म होगा तो ही दर्शन होंगे उनके, ये हर किसी के भाग्य में नहीं होता। बाबा खुद ही ऐसे नास्तिकों को अपने दरबार में बुलाना नहीं चाहते जो उन पर भरोसा नहीं करते। रामदीन ने दोस्त की बात को बचपना समझते हुए टाल दिया। सुखिया और रामदीन दोनों ही नगर निगम में सफाई मुलाजिम हैं। रामदीन ज्यादा तो नहीं मगर 10वीं जमात तक स्कूल में पढ़ा है। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, मगर पिता की हुई अचानक मौत के बाद उसे स्कूल बीच में ही छोड़ना पड़ा और वह परिवार चलाने के लिए नगर निगम में नौकरी करने लगा। रामदीन ने केवल स्कूल छोड़ा था, पढ़ाई नहीं। उसे जब भी वक्त मिलता था वो कुछ न कुछ पढ़ता ही रहता था। खुद का स्कूल छूटा तो क्या, वह अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहता था।
सुखिया और रामदीन ने इस नौलखा बाबा के मसले को छोड़ दिया जाए तो खूब झनती है। दोनों की पत्नियां भी आपस में सहेलियां हैं और आसपास के फ्लैटों में साफ सफाई का काम करके परिवार चलाने में अपना सहयोग देती हैं। एक दिन रामदीन की पत्नी लक्ष्मी को अपने माथे पर बिंदी लगाने वाली जगह पर एक सफेद दाग सा दिखाई दिया। उसने इसे हल्के में लिया और बिंदी थोड़ी बड़ी साइज की लगाने लगी। मगर कुछ दिनों बाद जब दाग बिंदी से बाहर झांकने लगा तो सुखिया की पत्नी शांति का ध्यान उस पर गया। उसने पूछा, लक्ष्मी, ये तुम्हारे माथे पर दाग कैसा है? पता नहीं ये कैसे हो गया। मैंने तो कई देशी इलाज कर लिए मगर ये तो ठीक ही नहीं हो रहा, आगे से आगे बढ़ता ही जा रहा है। कहते हुए लक्ष्मी रोनासी सी हो गई। अरे बस इतनी सी बात, तुम नौलखा बाबा के नाम की तांती क्यों नहीं बांध लेती? इसे अपने दाएं हाथ पर बांधकर मन्नत मांग लो कि ठीक होते ही बाबा के दरबार में पैदल जाकर धूप लगा कर आओगी। फिर देखो चमत्कार, सफेद दाग जड़ से न चला जाए तो कहना। शांति ने दावे से कहा, क्या ऐसा करने से ये दाग सचमुच ठीक हो जाएगा? लक्ष्मी ने हैरानी से पूछा। यही तो परेशानी है, रामदीन भैया की तरह तुम्हें भी बाबा पर भरोसा नहीं? अरे बाबा तो अंधों को आंखें, लंगड़ों को पैर और बांझ को बेटा देने वाले हैं। देखती नहीं, हर साल लाखों भक्त कैसे उनके दर पर दौड़े चले आते हैं। अगर उनमें कोई अनहोनी ताकत न होती तो कोई जाता क्या? शांति ने उसकी कमकली पर तरस खाते हुए समझाया। लक्ष्मी को अब भी सफेद दाग के इतनी आसानी से खत्म होने का भरोसा नहीं था। उसने शक की निगाह से शांति की तरफ देखा। मेरा अपना ही किस्सा सुन, मेरी शादी के बाद 4 साल तक भी मेरी गोदहरी नहीं हुई थी। हम सारे उपाय करके निराश हो चुके थे। डॉक्टर और हकीम भी हार मान गए थे। एक डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती क्योंकि इनमें ही कुछ कमी है। तब हमें किसी ने बाबा के दरबार में जाने की भली सलाह दी। हारे का सहारा नौलखा बाबा हमारा, और हम दोनों गिर पड़े बाबा के चरणों में। पुजारी जी से बाबा के नाम की तांती बंधवाए और सब दवादारू छोड़कर हर महीने उनके दर्शनों को जाते रहे। और देखो बाबा का चमत्कार, अगले साल ही हरिया मेरी गोद में खेल रहा था। शांति ने पूरे यकीन से कहा। शाम को अब रामदीन घर आया तो लक्ष्मी ने उसे अपने सफेद दाग के बारे में बताया और बाबा की तांती का भी जिक्र किया। लक्ष्मी की सफेद दाग वाली बात सुनकर रामदीन के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने पत्नी को समझाकर शहर के चमड़ी के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की बात की मगर लक्ष्मी पर तो जैसे शांति की बातों का जादू चला हुआ था। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, डॉक्टर और अस्पताल अपनी जगह हैं और आस्था अपनी जगह। एक बार शांति की बात मानकर तांती बांधने में हर्जी क्या है? अगर फायदा न हुआ तो डॉक्टर कहाँ भागे जा रहे हैं, बाद में दिखा देंगे। रामदीन को गुस्से के साथ साथ हंसी भी आ गई। उसने अपने बचपन का एक किस्सा लक्ष्मी को सुनाया कि उसकी बड़ी बहन रानी की गर्दन पर छोटे छोटे मस्से हो गए थे। माँ ने उसकी बांह पर तांती बांधकर मन्नत मांगी कि मस्से ठीक होते ही वे बाबा के मंदिर में 2 झाड़ू चढ़ाकर आएंगी। उन्हें बाबा के चमत्कार पर पूरा भरोसा था और सचमुच कुछ ही दिनों में रानी की गर्दन से सारे मस्से गायब हो गए। माँ ने बहन के साथ बाबा के मंदिर में जाकर धूप लगाए और श्रद्धा से 2 झाड़ू वहां देवरे पर चढ़ाई। मेरा हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था जब रानी ने मुझे बताया कि उसने चुपके चुपके चमड़ी के माहिर डॉक्टर की सलाह पर दवाएं खाई थीं। रामदीन को हंसता देख लक्ष्मी आग बबूला हो गई। शांति से होते हुए बात सुखिया तक पहुंची तो वह भी आया रामदीन को समझाने के लिए, मगर रामदीन ने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया। लक्ष्मी ने उसे पति धर्म का वास्ता दिया और एक आखिरी बार अपनी बात मानने की गुजारिश की तो आखिर में रामदीन को रिश्तों के आगे झुकना ही पड़ा और वह न चाहते हुए भी अपनों का मन रखने के लिए सुखिया के साथ लक्ष्मी को लेकर नौलखा बाबा के देवरे पर जा पहुंचा। मंदिर के पीछे ही बड़े पुजारी का बड़ा सा कमरा बना हुआ था। चूंकि वह सुखिया को पहले से ही जानता था इसलिए तुरंत ही उसे भीतर बुला लिया। बाहर खड़ा रामदीन कमरे का मुआयना करने लगा। एक ही कमरे में पुजारी जी ने सारी मॉडर्न सुख सुविधाएं जुटा रखी थीं। गजब की ठंडक थी अंदर। रामदीन का ध्यान दीवार पर लगे एयर कंडीशनर की तरफ चला गया। दीवार पर एक बड़ा सा टेलीविजन भी लगा था।
अभी रामदीन अचंभे से सब कुछ देख ही रहा था कि सुखिया ने उसे और लक्ष्मी को अंदर आने का इशारा किया। पुजारी ने लक्ष्मी पर एक भरपूर नजर डालकर देखा, फिर उसने कुछ मंत्रों का जाप करते हुए लक्ष्मी के दाएं हाथ पर काले धागे की तांती बांध दी। तांती बांधते समय जिस तरह से पुजारी लक्ष्मी का हाथ सहला रहा था, उसे देखकर रामदीन की त्योरियां चढ़ गईं। लक्ष्मी भी थोड़ी परेशान हो गई तो पुजारी ने माहौल की नजाकत को भांपते हुए बाबा के चरणों में से थोड़ी सी भस्म लेकर उसे चटा दी और आशीर्वाद के बदले में एक मोटी रकम दक्षिणा के रूप में वसूल ली। लक्ष्मी ने पूछा, पुजारी जी, ये दाग कितने दिन में ठीक हो जाएगा? ये तो बाबा की मेहर पर है और साथ ही भक्त के भरोसे पर भी। कृपा तो वे ही करेंगे, मगर हाँ, जिनके मन में बाबा के प्रति जरा भी शक हो, उन पर बाबा की मेहर नहीं होती। लक्ष्मी उसकी गोलमोल बातों से कुछ समझी कुछ नहीं समझी और पुजारी को प्रणाम करके कमरे से बाहर निकल आई। रास्ते भर जहाँ सुखिया तो बाबा की ही महिमा का बखान करता रहा, वहीं रामदीन की आंखों के सामने पुजारी का लक्ष्मी का हाथ सहलाना ही घूमता रहा। 2 महीने हो गए मगर दाग मिटने या कम होने के बजाय बढ़ ही रहा था। हालांकि लक्ष्मी को तांती पर पूरा भरोसा था, मगर रामदीन को चिंता होने लगी। उसने सुखिया के सामने अपनी चिंता जाहिर की और लक्ष्मी को भी डॉक्टर के पास चलने को कहा, तो सुखिया उखड़ गया। वह बोला, तुम्हारा यह अविश्वासी भाभी की बीमारी ठीक नहीं होने दे रहा, तुम कल ही चलो मेरे साथ पुजारी जी के पास, तुम्हारा सारा शक दूर हो जाएगा। तुम रहने दो, बेकार क्यों अपनी छुट्टी खराब करते हो, मैं और लक्ष्मी ही हो आएंगे, रामदीन ने हथियार डालते हुए कहा। वो अपने दोस्त को नाराज नहीं करना चाहता था। रामदीन को वहां जाने के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। लक्ष्मी की तनख्वाह से भी एक दिन नागा होने से मालकिन ने पैसे काट लिए। मंदिर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चली थी। पुजारी जी अपने कमरे में एयर कंडीशनर चलाकर आराम फरमा रहे थे। उन्हें अपने आराम में खलल अच्छा नहीं लगा। पहले तो उन्होंने रामदीन को पहचाना ही नहीं, फिर लक्ष्मी को देखकर खिल उठे। अपने बिल्कुल पास बिठाकर तांती को छूने के बहाने उसका हाथ पकड़ते हुए बोले, अरे तुम क्या, तुम्हारा दाग तो बढ़ रहा है। वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। आपने तो कितने भरोसे के साथ कहा था कि यह ठीक हो जाएगा, रामदीन जरा तेज आवाज में बोला। लगता है कि तुमने तांती के नियमों की पालना नहीं की। पुजारी जी ने अब भी लक्ष्मी का हाथ थाम रखा था। अब इसमें भी नियम कायदे होते हैं क्या? इस बार लक्ष्मी अपना हाथ छुड़ाते हुए धीरे से बोली, और नहीं तो क्या, क्या जो दक्षिणा तुमने बाबा के चरणों में चढ़ाई थी वह दान का पैसा नहीं था? पुजारी ने पूछा। दान का पैसा, क्या मतलब? रामदीन ने पूछा। मतलब ये कि तांती दान के पैसे से ही बांधी जाती है, वरना उसका असर नहीं होता। तुम एक काम करो, अपने पास पड़ोसियों और रिश्तेदारों से कुछ दान मांगो और वो रकम दक्षिणा के रूप में यहाँ भेंट करो, तब तांती सफल होगी, पुजारी जी ने समझाया। यानी हाथ पर बंदी ये तांती बेकार हो गई? कहते हुए लक्ष्मी परेशान हो गई। हाँ, अब इसका कोई मोल नहीं रहा। अब तुम जाओ और जब दक्षिणा लायक दान जमा हो जाए तब आ जाना, नई तांती बांधेंगे। और हाँ, नास्तिक लोगों को जरा इससे दूर ही रखना, पुजारी ने कहा तो रामदीन उसका मतलब समझ गया कि उसका इशारा किसकी तरफ है। दोनों अपना सा मुंह लेकर लौट आए। सुखिया को जब पता चला तो वह बोला, ठीक ही तो कह रहे हैं पुजारी जी, तांती भी कोई जेब के पैसों से बांधता है क्या? तुम्हें इतना भी नहीं पता। तांती के लिए दान जमा करते करते फिर से बाबा के सालाना मेले के दिन आ गए। इस बार सुखिया के रामदीन से कह दिया कि चाहे नगर निगम से लोन लेना पड़े मगर उसे और भाभी को पैदल संघ के साथ चलना ही होगा। रामदीन जाना तो नहीं चाहता था। उसने एक बार फिर से लक्ष्मी को समझाने की कोशिश की कि चलकर डॉक्टर को दिखा आए, मगर लक्ष्मी को तांती की ताकत पर पूरा भरोसा था। वह इस बार पूरे विधि विधान के साथ इसे बांधना चाहती थी ताकि नाकाम होने की कोई गुंजाइश ही न रहे। रामदीन को एक बार फिर अपनों के आगे हारना पड़ा। हमेशा की तरह रात भर के जागरण के बाद तड़के ही नाचते गाते संघ रवाना हो गया। बस्ती पार करते ही मेन सड़क पर आस्था का सैलाब देखकर लक्ष्मी की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने रामदीन की तरफ कुछ इस तरह से देखा मानो उसे एहसास दिला रही हो कि इतने सालों से वह क्या खोता आ रहा है।
दूर निगाहों की सीमा तक भक्त ही भक्त। भक्ति की ऐसी हद उसने पहली बार ही देखी थी। अगले ही चौराहे पर सेवा शिविर लगा था। संत को देखते ही सेवादार उनकी ओर लपके और चाय कॉफी की मनुहार करने लगे। सब ने चाय पी और आगे चले। कुछ ही दूरी पर फ्रूट जूस और चाट की सेवा लगी थी। सब ने जी भर कर खाया और कुछ ने महंगे फल अपने साथ लाए झोले के हवाले किए। पानी का टैंकर तो पूरे रास्ते चक्कर ही लगा रहा था। दिन भर तरह तरह की सेवा का मजा लेते हुए शाम ढलने पर संघ ने वही सड़क के किनारे अपना तंबू लगाया और सभी आराम करने लगे। तभी अचानक कुछ सेवादार आकर उनके पैर दबाने लगे। लक्ष्मी के लिए ये सब अद्भुत था। उसे वीआईपी होने जैसा गुमान हो रहा था। उधर रामदीन सोच रहा था, लक्ष्मी की मनोकामना पूरी होगी या नहीं पता नहीं, मगर बच्चों की कई अधूरी कामनाएं जरूर पूरी हो जाएंगी। ऐसे ऐसे फल, मिठाइयाँ, शरबत और मेवे खाने को मिल रहे हैं जिनके उन्होंने केवल नाम ही सुने थे। 10 दिन मौज मस्ती करते, सेवा करवाते आखिर पहुंच ही गए बाबा के धाम। 3 किलोमीटर लंबी कतार देखकर रामदीन के होश उड़ गए। दर्शन होंगे या नहीं वो अभी सोच ही रहा था कि सुखिया ने कहा, वह देख, ऊपर बाबा के मंदिर की सफेद ध्वजा के दर्शन कर ले और अपनी यात्रा को सफल मान। मगर दर्शन मेले में ऐसे ही दर्शन होते हैं। चल पुजारी जी के पास भाभी को लेकर चलते हैं, सुखिया ने समझाया। पुजारी जी बड़े बिजी थे मगर लक्ष्मी को देखते ही खिल उठे। वे बोले, अरे तुम आओ आओ, इस बार विधिवत तरीके से तुम्हें तांती बांधी जाएगी। फिर अपने सहायक को इशारा करके लक्ष्मी को भीतर आने को कहा। रामदीन और सुखिया को बाहर ही इंतजार करने को कहा गया। काफी देर हो गई मगर लक्ष्मी अभी तक बाहर नहीं आई थी। सुखिया शांति और बच्चों को मिला घुमाने ले गया। रामदीन परेशान सा वहीं बाबा के कमरे में चहलकदमी कर रहा था। 1-2 बार उसने भीतर कोठरी में झांकने की कोशिश भी की मगर बाबा के सहायकों ने उसे कामयाब नहीं होने दिया। अब तो उसका सब्र जवाब देने लगा था। मन अनजाने डर से घबरा रहा था। रामदीन हिम्मत करके कोठरी के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। सहायकों ने उसे रोकने की कोशिश की मगर रामदीन उन्हें धक्का देते हुए कोठरी में घुस गया। कोठरी के भीतर नीम अंधेरा था। एक बार तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे नजर साफ होने पर उसे जो सीन दिखाई दिया वह उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। लक्ष्मी अचेत सी एक तख्त पर लेटी थी। वहीं बाबा अंधनगा सा उसके ऊपर तकरीबन झुका हुआ था। रामदीन ने बाबा को जोर से धक्का दिया। बाबा को इस हमले की उम्मीद नहीं थी। वह धक्के के साथ ही एक तरफ लुढ़क गया। रामदीन के शोर मचाने पर बहुत से लोग इकट्ठा हो गए और गुस्साए लोगों ने बाबा और उसके चेलों की जमकर धुनाई कर दी। खबर लगते ही मेले का इंतजाम देख रही पुलिस आ गई और रामदीन की लिखित शिकायत पर बाबा को गिरफ्तार करके ले गई। तब तक लक्ष्मी को भी होश आ चुका था। घबराई हुई लक्ष्मी को जब पूरी घटना का पता चला तो वह शर्म और बेबसी से फूट फूट कर रो पड़ी। रामदीन ने उसे समझाया, तू क्यों रोती है पगली? रोना तो अब उस पाखंडी को है जो धर्म और आस्था की आड़ लेकर भोली भाली औरतों की अस्मत से खेलता आया है। सुखिया को जब पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा पुजारी के कमरे की तरफ आया। वो भी इस सारे मामले के लिए अपने आप को कसूरवार ठहरा रहा था क्योंकि उसी की जिद के चलते रामदीन न चाहते हुए भी यहाँ आया था और लक्ष्मी इस वारदात का शिकार हुई थी। सुखिया ने रामदीन से माफी मांगी तो रामदीन ने उसे गले से लगा कर कहा, तुम क्यों उदास होते हो? अगर आज हम यहाँ न आते तो ये हवस का पुजारी पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ता? इसलिए खुश रहो, जो हुआ अच्छा हुआ। हम घर जाते ही किसी अच्छे डॉक्टर को ये सफेद दाग दिखाएंगे। लक्ष्मी ने अपने हाथ पर बंधी तांती तोड़कर फेंकते हुए कहा और सब घर जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ बढ़ गए। शांति अपने बेटे हरिया की शक्ल के पीछे झांकती पुजारी की परछाई को पहचानने की कोशिश कर रही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।